ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामा वेदा ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सेक्शन 12.6.1 रजिस्टर्स इन सीरीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्स। एनीथिंग, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो करंट को फ्लो करने में, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करे, करंट को फ्लो करने में रोके, वो चीज़ कहलाती है रजिस्टर। वो क्या कहलाती है? रजिस्टर। रजिस्टर साइंस की टर्म में, फिज़िक्स की टर्म में वो सारी चीज़ें रजिस्टर्स कहलाती हैं जो करंट के फ्लो होने में उसको दिक्कत करें, मतलब करंट को फ्लो करने में रोकें, किसी ना किसी वजह से उसको रोकती हैं, तो वो रजिस्टर्स कहलाती हैं। अब रजिस्टर्स को हम आपस में दो तरह के कनेक्शन में बांधते हैं। दो तरह के कनेक्शन में हम रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। पहला कनेक्शन होता है सीरीज़ कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर्स इन सीरीज़ यानी कि सीरीज़ कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए फटाफट से हम इस सेक्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसा कि आप सामने मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस सेक्शन 12.6.1 में कहता है What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit? क्या होगा करंट की वैल्यू की जो करंट होता है उसकी वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा अगर हम काफ़ी सारे यानी ढेर सारे रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में लगा दें, तो क्या करंट निकलेगा सर्किट के अंदर। वट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आपने रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाए हैं उनका इक्विवेलेंट यानी कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटी आपको स्कूल में बताई जाएगी। ये आपको इस एक्टिविटी में बताते हैं कि अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्जर्व होती हैं। इन सबको देखते हुए सीधा हम इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल को पढ़ते हैं। कहता है यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब है कि सीरीज़ कनेक्शन के अंदर आपका जो करंट होता है वो हर जगह पर सेम रहता है। बच्चों, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि सीरीज़ कनेक्शन के अंदर आपका जो करंट रहेगा हर पॉइंट पर सेम रहेगा। जैसा कि आप सामने फिगर पे देख पा रहे हैं, एक्टिविटी 12.5 के अंदर यहाँ से बैटरी से टोटल करंट निकला, तो वो करंट टोटल R1 में भी होगा, R2 में भी होगा और इस R3 में भी होगा, यानी हर रजिस्टर पे सेम करंट होगा, करंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सीरीज़ कनेक्शन में करंट जो होता है सेम रहता है, बट हाँ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो वोल्टेजेस होती है वो हर रजिस्टर पे, हर पॉइंट पे अलग अलग निकलती है। इसमें आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा कि सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट रहती है। आइए बच्चों, आज मैं आपको इस सीरीज़ को यानी इस टॉपिक को, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ को मैं आज आपको अपने नोट्स में से समझाता हूँ। जैसा कि आप सामने मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कहता है When two or more resistors are connected end to end, the arrangement is called series combination। बच्चों, ये चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जब आपके जो रजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कंजिक्यूटिवली एक के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तब हम कहते हैं कि वो आपस में सीरीज़ के साथ जोड़े गए हैं, वो सीरीज़ अरेंजमेंट में जोड़े गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, सर सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। आपको कुछ नहीं देखना, सिंपली आप इस डायग्राम में देखिए। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस का R1 का जो एंड पॉइंट है वो सेकंड वाले रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। देखिए, इसका एंड पॉइंट और इस वाले रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। उसी तरह से इस रेजिस्टेंस R2 का एंड पॉइंट रेजिस्टेंस जो 3 है इसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो ये पहचान होती है सीरीज़ कनेक्शन की, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बच्चों, कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो एंड पॉइंट से किस तरह से कनेक्टेड होता है। हर रजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे वाले रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जब कनेक्ट होता है तब हम कहते हैं कि वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब ये आप अरेंजमेंट R1 और R3 में भी देख सकते हैं। देखिए, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये घूम के कनेक्टेड हो जाता है पूरी हमारी एंड पॉइंट जो होता है हमारी R3 के साथ। तो ये सारा अरेंजमेंट जो एक के बाद एक कंटिन्यूसली चेन के रूप में आता है, ये चेन सिस्टम होती है बच्चों। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो आपके रजिस्टर्स जो चेन वाइज आपको सामने लगे हुए दिख जाएंगे वो आपके होते हैं सीरीज़ कनेक्शन। चलिए, ये तो बात हुई हमारी सीरीज़ कनेक्शन की। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो है इस डेरिवेशन में कहता क्या है। ये डेरिवेशन बच्चों आपको एग्जाम में आएगी, सेक्शन सी में ज़रूर आती है कि आपको डिराइव करना है इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आज इस वीडियो में मैं आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सामने डायग्राम देख पा रहे हो, आपकी बैटरी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, सर्किट के अंदर ये करंट बह रहा है, 3 हमने रजिस्टर सीरीज़ में लगा दिए। ठीक है, हर पॉइंट पे जैसा कि मैंने बताया वोल्टेज अलग अलग होती है, तो मैंने हर रजिस्टर के सामने V1 R1 के सामने V1 वोल्टेज, R2 के सामने V2, R3 के सामने V3 वोल्टेज मैंने ले ली है।
बैटरी है और ये आपकी की है जिसको मैंने बाद में क्लोज कर दिया है। अच्छा, आप सीधे सा एक लॉजिक ये देखिएगा कि हमको ये चीज़ प्रूव करनी है बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ये चीज़ हमारी रिजल्ट में निकल के आनी ही चाहिए कि जो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में होते हैं वो R1 + R2 + R3, वो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो नॉर्मली ऐड अप हो जाते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो सीरीज़ कनेक्शन में जो आपके रेजिस्टेंस होंगे वो नॉर्मली क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। अब इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन बातों का हमको ख्याल रखना है। करंट इज ऑलवेज सेम इन सीरीज कनेक्शन बट वोल्टेज इज डिफरेंट एट एवरी रजिस्टर, सो वी कैन से दैट करंट तो हमारा सेम रहेगा लेकिन जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे हर रजिस्टर पे डिफरेंट हैं। तो अगर हम नेट वोल्टेज की बात करें बच्चों, तो नेट वोल्टेज हमारी वी नेट है और वो नेट वोल्टेज बनती है V1 + V2 + V3 से। जितनी भी आपकी वोल्टेज ड्रॉप हुई है अगर हम उनको पूरा एडअप कर देते हैं तो ये जो आपकी नेट वोल्टेज है जो कि बैटरी की वोल्टेज है उसके बराबर ये आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या होता है ये वाला स्टेप देखिएगा। नाउ वी नो दैट द ओम्स लॉ जैसा कि हमने पढ़ाया था क्या होता है, V = IR। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए V1, V2 और V3 इन तीनों में क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमने V1 को निकाला, V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3 और तीनों को हमने एक एक इक्वेशन दे दी। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक पैटर्न है कि इन तीनों के अंदर, तीनों इक्वेशंस के अंदर I जो है हमारा सेम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट इज़ ऑलवेज सेम इन सीरीज़ कनेक्शन। करंट इज़ ऑलवेज सेम इन सीरीज़ कनेक्शन। तो हमने हमारे यहाँ पे क्या रखा है, करंट को सेम रखा है, बाकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है और वोल्टेजेस डिफरेंट हैं। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हमने तीनों को ऐड करा। देखिए यहाँ पे तीनों ऐड हो रहे थे, हमने इन तीनों इक्वेशन को ऐड करा। तीनों इक्वेशन को ऐड करके हमने देखा V net = IR1 + IR2 + IR3। इन तीनों चीज़ों में हमने RHS में I कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचता है R1 + R2 + R3। ओके बच्चों, थोड़ा सा आप इसको जूम करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करा, अगेन ओम्स लॉ। हमने अब इस बार LHS में ओम्स लॉ लगा दिया। V नेट में हमने ओम्स लॉ लगाया तो V = IR होता है ओम्स लॉ, इसलिए V नेट का फॉर्मूला बनेगा I net × R net अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। उसके बाद हमने इक्वल्स टू में लिखा I net = R1 + R2 + R3। अब आप ध्यान से देखिए, ये टोटल करंट RHS वाला और टोटल करंट LHS वाला अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ दोनों ही सेम थे, तो आमने सामने ये आपस में क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, डिवाइड हो गए। तो रिजल्टेंट आपका क्या बचता है, R net = R1 + R2 + R3 और हैंस आपके ये प्रूव हो जाता है। जो आप अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते थे, जो यहाँ पे हमें प्रूव करना था, वो हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि सीरीज़ कनेक्शन में जो भी आपके रजिस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली ऐड अप हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ बातों का हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ सेम रहती है, कौन सी चीज़ डिफरेंट रहती है, उससे आप पता लगा सकते हैं और ईजिली आप ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे से जुड़ी और क्लासेस के बारे में बात करना चाहते हैं, आपका कोई भी फीडबैक है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।